Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well and enjoying and learning the video. Today we are going with science subject in 5th standard. Okay? हम जो चैप्टर नंबर 3 हमने जो लिया था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किए थे, है ना. एंड आई होप कि आपने वो अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे. ओके, नाउ ये है पोएम मार्टिन्स विंडो. हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सिम्स सो फनी. यहाँ पे कोई ओल्ड स्टोरी दी गई है जो बहुत ही फनी है. सी, नेम ही फनी है ना, मार्टिन्स विंडो. देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. मार्टिन नाम का कोई बॉय था, उसकी टमी में क्या था? विंडो था. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still that you could peep right in. It means कि जो उसका स्टमक था उसमें छोटा सा होल था जहाँ से आप देख सकते हो. पिप राइट इन मतलब कि अंदर देखना, है ना. मार्टिन का जो स्टमक था उसमें बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी कोई प्रॉब्लम की वजह से, है ना. तो उसको क्या करवा गया था? हिल मीन्स ऑपरेशन करवाना, है ना, स्टिच लगवाना. और वो स्किन से ढक चुका था, कवर्ड बाय स्किन. जब हम कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो हमें कुछ लग जाती है तो उसके ऊपर फिर न्यू स्किन आ जाती है ना, आपने देखा होगा. बट द होल वॉज स्टिल देयर. वो ऑपरेशन करने के बाद, स्टिचेस के बाद भी, इसके ऊपर स्किन आ जाने के बाद भी क्या था वहाँ पे? अभी भी होल था कि जहाँ से आप पिप राइट इन, क्या आप वहाँ से देख सको, है ना. ओ, व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी. सी, डॉक्टर के लिए कितना अच्छा चांस है कि उनके पास वो उसके बॉडी में क्या खाना है वो उस होल से देख सकते हैं, है ना. द स्टोरी सिम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू. आपको ये सब सुन के ऑड लगेगा कि स्टमक में विंडो, स्टमक में हिल स्टिचेस करवाने के बाद भी होल दिख रहा है ना. और डॉक्टर स्टडी कर सकते हैं अच्छे से कि उसकी बॉडी में क्या फूड है ना. ये सब आपको बहुत ही ऑड लग रहा होगा बट ये रियल स्टोरी है. द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल मी एंड यू. ये जो मार्टिन की स्टमक की सीक्रेट स्टोरी है वो हमें और आप सबको हेल्प करेगी, है ना. तो सी, अब हम स्टोरी देखेंगे. उसी जो पोएम है उसी के रिलेटेड ये स्टोरी है, अ स्टमक विथ अ विंडो. ओके, इन द पोएम यू रीड अबाउट अ शोल्डर कॉल्ड मार्टिन, है ना. ये जो मार्टिन था वो एक शोल्डर था. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. 1822 ईयर में वो कितने साल के थे? 18 साल के थे और वो बहुत ही हेल्दी थे, मतलब उनमें फैट बहुत था. When he was shot, he got seriously hurt. जब उनको गोली लगी तो वो क्या, बहुत ही हर्ट हो चुके थे, है ना. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. डॉक्टर बियोमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग. जो शॉट का एरिया था वो डॉक्टर बियोमॉन्ट ने क्लीन किया और ड्रेसिंग किया, है ना. आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. 1.5 year के बाद तो ये डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि जो स्टिचेस किए गए थे, जहाँ पे ड्रेसिंग किया गया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है ना. द होल
was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. सी, ये जो होल था वो एक हल्की स्किन, पतली सी स्किन की परत से ढका हुआ था, है ना. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पिप इनटू मार्टिन स्टमक. जब आप उस स्किन को प्रेस करोगे तो आप उसके स्टमक में देख पाओगे. किसके? मार्टिन के स्टमक. सी, आप इमेजिन करो आपके स्टमक में कोई शॉट लगा हो, देन आप रिकवरी ड्रेसिंग वगैरह स्टिचेस के बाद भी वहाँ पे बहुत बड़ा सा होल है और उसके ऊपर एक पतली सी स्किन की परत है. जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो आप अपना पूरा स्टमक देख पा रहे हो, है ना. तो कैसा लगेगा आपको? यस, थोड़ा ऑड लग रहा है ना, बट ये ट्रू स्टोरी है. नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, बट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. डॉक्टर जो मार्टिन था उसकी स्टमक में एक ट्यूब डाल के और वो खाना जो उनके पेट में था वो बाहर निकाल सकते थे. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्टमक? क्या आप गैस कर सकते हो कि कितनी टाइम तक डॉक्टर ने इस बात पे कि जो मार्टिन का स्टमक है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे? 9 years. 9 years तक उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. इस टाइम में मार्टिन बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई, है ना. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनको नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है ना. हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प? जो हमारी पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमें अपना हमारा खाना डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करते थे वो उनको नहीं पता था. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? डॉक्टर बियोमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक. सी, हमारे स्टमक में ऐसा डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना. डॉक्टर जो बियोमॉन्ट थे उन्होंने क्या किया, मार्टिन के स्टमक से वो जो लिक्विड था वो बाहर निकाला, है ना. ही वॉन्टेड टू सी what would happen to a food items kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? बियोमॉन्ट ने जो लिक्विड निकाला था उनसे उनको पता चला, उन्होंने उसको क्या किया था, ग्लास में भरा था, है ना. और वो देखना चाह रहे थे क्या ये अपने आप डाइजेस्ट होता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 20 millimeters of the juice. उन्होंने क्या किया, वो जो डाइजेस्टिव जूस था, लिक्विड था, उन्होंने ग्लास में भरा था. उसमें उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 8:30 a.m., मतलब कि मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, फिश के छोटे छोटे 20 पीसेस उसमें उन्होंने डाले, है ना. ही kept द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक. फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे स्टमक का जितना टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर में उन्होंने वो जो ग्लास था उसको रख दिया, अबाउट 30 सेल्सियस, है ना. हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है सेम टेम्परेचर में उन्होंने उस ग्लास को रख दिया. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish has dissolved. मतलब कि क्या हो गए थे, वो डिज़ोल्व हो गए थे, है ना. जब उन्होंने आफ्टरनून में चेक किया तो वो डिज़ोल्व हो गए थे, मतलब कि डाइजेस्ट हो गए थे. डॉक्टर ब्यूरोमॉन्ट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स. अब उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल डाल के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. ही गिव मार्टिन the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested.
डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन द मार्टिन स्टमक। ये जो ब्यूरोमॉन्ट थे वो क्या करते थे, सेम टाइम पे जब वो ग्लास में खाना डालते थे तब वो मार्टिन को भी खाना देते थे, और वो नोट करते थे कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है इन दोनों मार्टिन को और ग्लास को खाना डाइजेस्ट करने में, है ना। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। उन्होंने क्या किया, एक टेबल में अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके, यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन टेबल है, कौन सा वाला, इन द स्टमक, जो मार्टिन खाना खा रहा है उसके पेट का ऑब्जर्वेशन, एंड इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, जो डॉक्टर ने मार्टिन के स्टमक से जो जूस निकाला था उसका ऑब्जर्वेशन, है ना, डाइजेस्टिव जूस निकाला था उसमें वो फूड पार्टिकल डालते थे, उसका ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट फूड आइटम है अनबॉइल्ड मिल्क, जिसको मार्टिन के स्टमक को डाइजेस्ट करने में लग रहा है 2 hours and 15 minutes, एंड जो ग्लास में डाइजेस्टिव जूस है उसमें टाइम लग रहा है 4 hours and 45 minutes डाइजेस्ट होने में, है ना। बॉइल्ड मिल्क, जिसको मार्टिन के स्टमक में लग रहे हैं 2 hours एंड ग्लास में लग रहे हैं 4 hours and 15 minutes। फुल बॉइल्ड एग, तो इसको मार्टिन के स्टमक में डाइजेस्ट होने में 3 hours and 30 minutes लग रही है, और जो ग्लास है उसमें 8 hours लग रहे हैं। सी, आप देखते जा रहे हो कि जितना मार्टिन का स्टमक टाइम ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा टाइम ग्लास ले रहा है फूड डाइजेस्ट करने में, है ना। हाफ बॉइल्ड एग, मार्टिन का स्टमक में 3 hours में डाइजेस्ट हो जा रहा है, और ग्लास में 6 hours and 30 minutes में डाइजेस्ट हो रहा है ना। रॉ एग बीटन, जिसको मार्टिन के स्टमक में लग रहे हैं डाइजेस्ट होने में 2 hours एंड ग्लास में लग रहे हैं 4 hours and 15 minutes। रो एग 1 hour and 30 minutes एंड ग्लास में लग रहे हैं 4 hours डाइजेस्ट होने में, है ना। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक ऐसा तो क्या करता है कि जिसमें इतनी टाइम में हमारा खाया हुआ फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना। डॉक्टर ब्यूरोमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। ये जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सीक्रेट निकाले हैं डाइजेशन के रिलेटेड, है ना। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। जो डिड यू नोटिस दिस इन टेबल, मैंने आपको बताया ना कि जो टेबल है उसमें ग्लास का खाना डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और उसके ऑपोजिट जो स्टमक का खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो क्या आपने ये नोटिस किया टेबल में कि जो हमारा स्टमक का फूड है वो डाइजेस्ट होने में फास्ट है ना, देन द आउटसाइड। Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. हमारा जो फूड होता है हमने खाया हुआ वो हमारा स्टमक उसको चर्न करता है डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड होता है तो उसका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। He also find that the juice in our stomach इज एसिडिक। सी, ये जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव लिक्विड है, जो जूस है, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनी टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, एस्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। सी, ये जो हमारा जो स्टमक में जूस है, जो डाइजेस्टिव जूस है, वो क्या है, एसिडिक है। क्या आपने कभी किसी से सुना है बातें करते हो कि मुझे एसिडिटी हो रही है ना, ऐसा आपने सुना होगा कई बार, अपने घर में बड़े बोलते होंगे मुझे एसिडिटी हो रही है। तो व्हाट इज़ एसिडिटी, तो स्पेशली एसिडिटी क्या होता है कि जब कोई इंसान ने अच्छे से खाना ना खाया हो या तो उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो, जब उनको क्या होता है, एसिडिटी होता है। और ये एसिडिटी कौन क्रिएट करता है, हमारे स्टमक में जो जूस है ना,
जो डाइजेस्टिव जूस है उससे होता है ना एसिडिटी। डॉक्टर ब्यूरोमोंट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसने फाइंड करी है? डॉक्टर ब्यूरोमोंट ने। इन एक्सपेरिमेंट से वो वर्ल्ड फेमस हो गए, है ना। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, है ना। कई साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बट ये डॉक्टर ब्यूरोमोंट ने जो किया कि किसी पीपल के स्टमक में शूट किया, है ना। Nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies, है ना। जो साइंटिस्ट थे, ये जो डॉक्टर ब्यूरोमोंट, उन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर मार्टिन का स्टमक था, ना ही उसकी रिकवरी करवाई, बट उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक वे को यूज़ करके हमारी बॉडी के इनसाइड क्या क्या होता है वो भी ढूंढा, है ना। Did you like the story of Dr. Martins, or should we say the story of our own stomach? क्या आपको ये डॉक्टर मार्टिन की स्टोरी समझ में आई? और क्या आप अपने स्टमक के रिलेटेड कोई स्टोरी बता पाओगे? सो स्टूडेंट्स, हम इन स्टोरी में क्या सीखे कि हमारी स्टमक में एक जूस होता है ना, डाइजेस्टिव जूस, जो हमें अपना खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और हमने ये भी देखा कि जब हम सैड होते हैं, क्या तो हम प्रॉपरली खाना नहीं खाते, तो हमारा खाना क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता है ना, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं होने से क्या होता है, एसिडिटी होती है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आपको क्या करना है, ये डॉक्टर मार्टिन की जो स्टोरी है उसको आपको क्या करना है, रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ये डॉक्टर मार्टिन की पोएम एंड देन ये स्टोरी दोनों को रीड करोगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।